जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल मुंद्रा, फाउंडर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी को फाउंड करने का एक स्पेशल रीज़न ये है। अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और प्रैक्टिकली उनको सीखने में बहुत टाइम लगा। बट मैं आज चाहता हूँ कि अपनी स्किल्स से कैसे लोगों को अपना ट्रांसपोर्ट में कैरियर बिल्ड करने में, लोगों को कैसे स्किल्स डेवलप करने में मैं हेल्प कर सकता हूं। और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की अगर बात करूं, आज ये हम पॉडकास्ट लेके आए हैं स्पेशली लोकल लॉरी सप्लायर जो होता है, लोकल लॉरी एजेंट जो होता है, लोकल लॉरी ब्रोकर जो होता है, वो कैसे बनता है, कैसे उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना उसके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कैसी उसकी अर्निंग्स होती हैं। तो आज हमारे साथ में मिस्टर संजय शर्मा जो कि प्रभात लॉरी सर्विस के ओनर हैं और पीछे 20-25 सालों से अपना ये बिजनेस कर रहे हैं। कैसे उन्होंने एक छोटे से ड्राइवर से अपनी लाइफ, क्लीनर से अपनी एक लाइफ स्टार्ट की थी और आज एक सक्सेसफुली बिजनेस ओनर हैं और अच्छे खासे अपने बिजनेस में अपना एक बड़ा ग्रोथ लेके आए हैं। और उनकी मेहनत, उनकी जज्बा, उनकी ईमानदारी और आज सारी बातें आज इस पॉडकास्ट में हम लोग करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में क्या अच्छी चीज़ें लगी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या नई चीज़ें सीखी। का इस चैनल पे स्वागत है। आज मेरे साथ आए हैं संजय शर्मा जी जो कि प्रभात लॉरी सर्विस का उनका बिजनेस है और पिछले 25 सालों से इस ट्रांसपोर्ट के लोकल लॉरी सप्लायर के बिजनेस में हैं। आज उनके साथ हम ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें साझा करेंगे जिससे कि आपकी स्किल्स और ट्रांसपोर्ट में आप लोकल लॉरी एजेंट बन के और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग अगर आप लोग कोई ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में है या लोकल लॉरी के बिजनेस में है तो कैसे अपनी और स्किल्स को डेवलप करके और अपने बिजनेस के साथ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी में। और मैं चाहता हूं आज आपके साथ में आपके एक्सपीरियंस से अपने व्यूअर्स को और ये सारी जानकारी अपन दे पाएँ कि जिससे कि आपने किस प्रकार से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे अपनी लाइफ को आज इतने सक्सेसफुली तरीके से आप रन कर रहे हैं। प्रभात लॉरी सर्विस कैसे शुरू हुई, आपने अपना करियर कहाँ से शुरुआत किया, थोड़ी सी ब्रीफ एक बार उस पर बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी में मेरे को बुलाया आपने। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं 21 मई को आया था वापी में। ओके, यहाँ से मैंने कंडक्टरी से शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असम बॉम्बे कैरियर में मैंने नौकरी किया 10 महीने। उसके बाद मैं वापी आ गया। वापी आके मैंने लोकल ड्राइविंग किया। 1.5 साल मैंने ड्राइविंग किया। 1.5 साल के बाद मैंने एक गाड़ी बनाया पार्टनरशिप में। ओके, मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, खाली हिम्मत थी, दोस्तों का साथ था। मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया था सबके साथ। इम्पोर्टेंट होता है अपनी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपने कैसे रिलेशन बनाए लोगों के और साथ। उस टाइम फ़ोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं सब जगह घूम के धंधा पूछ के आता, भाई जी आपका क्या रहेगा, आज क्या रहेगा। दिन में 2 राउंड दिन में मारते थे, 1 राउंड रात को मारते थे। पूरे दिन मेहनत किया। ऐसे मैंने 1.5 साल ड्राइविंग किया। 1.5 साल के बाद मैंने सोचा भी अपने को गाड़ी लेना चाहिए, और गाड़ी में मैंने पार्टनरशिप किया। और मेरा भाई था नरेश शर्मा, उसको मैंने बोला अपने को गाड़ी लेना है, मैं खुद काम करूँगा, आप थोड़ा। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब पैसे का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कुछ कर दे। मेरे पास पैसा नहीं है, काम मैं करूँगा। तो मैंने मात्र 3600 रुपये में गाड़ी लिया था। 3600 रुपये में कौन सी गाड़ी ले ली भाई? 3600 रुपये मेरे पास में थे, मैंने गाड़ी ले लिया। ओके, लोकल गाड़ी लिया हमने पार्टनरशिप में। 8 महीने में मैंने गाड़ी को फ्री कर दिया। और भाई साहब के पास 3 गाड़ी और हो गई थी, 4 गाड़ी हो गई हमारी टोटल। और वापी में 2003 से मैंने इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ गया। 8 महीने के बाद भाई साहब ने मेरे को गाड़ी दे दिया, भाई आप रखो ये गाड़ी। पूरा पैसा मैंने पे कर दिया उनको, और 3 गाड़ी उनके पास हो गई। उन्होंने वो गाड़ी बेच के लाइन का गाड़ी में चले गए, मैं लोकल में आ गया। वही तो
प्रभात लोरी सर्विस जो आपने एक एजेंसी आपकी शुरू की, ब्रोकरशिप जो स्टार्ट किया, वो कौन से टाइम पे किया? वो मैंने 2005 में किया। 2005 में, तो करीब 20 साल उसको हो गए हैं। हाँ जी। तो आपने काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल यहाँ तक आप लेके आए हो अपने बिजनेस को। आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान बहुत कम खर्च में या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपना इस तरह का लोकल ब्रोकर का ऑफिस अगर खोलना चाहता है इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, या फिर गुजरात हो, या एमपी हो, या महाराष्ट्र हो, तो बेसिक उसको शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? उसको सबसे बड़ा तो मार्केट का व्यवहार, और जो भी ड्राइवर है, गाड़ी मालिक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा लेन देन, और सामने वाले को अच्छा सर्विस, घुमाने वाला काम नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का। लोकल में झूठ नहीं चलता बिल्कुल। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर झूठ बोल के ये लोग काम करते हैं। लोकल में झूठ नहीं चलता है। सबसे बड़ा गाड़ी बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी टाइम पे जाना चाहिए, ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए, सामने वाले को कन्वेंस अच्छे से करे तो आपको काम मिलेगा, गाड़ी टाइट होगा, सब कुछ होगा। मैंने आज तक किसी कंपनी का काम किया है लोकल में, कहीं भी आज तक शॉर्ट एक्स्ट्रा कोई भी शॉर्ट का कहीं भी क्लेम नहीं है अपना, जो भी काम किया है। कहीं जैसे गाड़ी लोड होती है तो उसमें शॉर्ट एक्सेस होने का जो चांसेस है उसको बचाते कैसे हैं अपन? उससे ड्राइवर पास में रहेगा, गाड़ी को सील लगवाओ। अपने पास बंद कंटेनर है सब। हमारा गाड़ी रास्ते में खराब भी हुआ है तो हमने उधर से पैसा भले ही लगे, सामने वाले का माल तुरंत लेके आए, दूसरी गाड़ी में क्रॉसिंग किया है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, भी अपने को क्या करना है, अपने को पैसा दिया है, लोकल हो गया, काम खत्म, अपने आप करेगा। उसमें कुछ भी हो सकता है, माल चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा अपना 1000 रुपये लगेगा, 1500 लग जाएगा, सामने वाले का माल क्रॉसिंग करके दो तो सामने वाला अपने को 200 रुपये भाड़े में हर बार एक्स्ट्रा देगा। एक बार अपना 2000 लगा है, वो बार बार अपने को 200 रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो जब तिरपाल वाली अपनी खुली गाड़ी होती है उसमें अगर इस तरह की चीजें बचानी हो तो वो कैसे बचा सकते हैं? उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वापी के अंदर तो मोस्टली कोई, और कहीं भी आप खुली जगह में छोड़ोगे, लापरवाही करोगे तो वो तो होने वाला है। हमने कभी रोड पे गाड़ी नहीं खड़ा किया, और रोड पे अगर गाड़ी खड़ा किया है तो उसके अंदर आदमी 100% उसको बोला है भी गाड़ी के अंदर रहना है, नहीं रहोगे तो आपकी जवाबदारी रहेगी, या पार्किंग का 100 रुपये लग जाएगा, पार्किंग में खड़ा करो, क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम जो अपना ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, इसका एक मकसद यही है कि कैसे लोग आपकी स्टोरी को सुन के और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके अपने काम को। और हम शुरुआत की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर किसी भी आदमी के पास कोई नॉलेज नहीं है या कोई ट्रक नहीं है और उसको अगर ये लोकल ब्रोकर का ऑफिस चालू करना हो तो उसके लिए अपन क्या पॉइंट दे सकते हैं? सबसे पहले तो उसको खुद को नॉलेज नहीं है तो ऐसा आदमी ड्राइवर रखे, वो नॉलेज वाला हो, उससे नॉलेज ले। फिर खुद को नॉलेज लेना पड़ेगा, ड्राइवर से लेना पड़ेगा या सामने वाले से लेना पड़ेगा। लोग टाइम टू टाइम काम करो, ड्राइवर है तो, मालिक है तो, सबका पेमेंट तुरंत पेमेंट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोकल में कहीं भी नहीं आएगी। मार्जिन जो लाइन का ब्रोकरी का मार्जिन है वही लोकल का है। तो अगर इसमें अगर बात करें कोई भी पैसे की इन्वेस्टमेंट की, तो अगर अपने को शुरुआत करना है, जैसे एक ऑफिस शुरू करने के लिए, ऑफिस अगर शुरू करना है तो जैसे मैं समझता हूँ कि भाई पहले कोई अच्छा अपना नाम सोच ले, जैसे आपने प्रभात लोरी सर्विस अपना नाम रखा, वैसे ही कोई बंदा और लोकल लोरी का कुछ भी अपना नाम ABC XYZ कुछ भी रख सकता है। लेकिन उसमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो या फिर कोई और पैसे का इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, उसमें क्या लगेगा? सबसे पहले तो आपका मार्केट में व्यवहार चाहिए, आपके पास मार्केट में जानकारी है, आपको माल मिल रहा है तो गाड़ी वाले आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। गाड़ी को आप तुरंत भाड़ा दोगे तो आपके पास एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी आएगी। तो इसमें अपने को पैसा इन हैंड पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं चाहिए आपको। अच्छा। लोकल का पैसा कोई नहीं रखता है, जैसे गाड़ी खाली हुई आपको पैसा मिलेगा। अच्छा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, इन्वेस्टमेंट जीरो। जीरो।
उसमें आपको पहले दिन से 100 रुपये पर गाड़ी के पीछे आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपका ऑफिस भाड़ा होगा भी, आप जैसा भी ले सकते हो, 3,000 का भी ले सकते हो, 13,000 का भी ले सकते हो। आपका टेबल कुर्सी का खर्चा है, वो आपके ऊपर, आपको कैसे ऑफिस करना है। तो अगर जैसे एक आदमी ने किसी मालिक जो भी है या ड्राइवर है, उनके साथ में कैसे ढूंढे उनको कि भाई ये आदमी लोकल की अपने को गाड़ी दे सकता है, या फिर मैं इस आदमी से या इस ड्राइवर से कांटेक्ट करके मार्केट में ट्रांसपोर्टर्स को या किसी फैक्ट्री को सप्लाई कर सकता आज के टाइम में लोकल गाड़ी किसी के पास ज़्यादा नहीं है, सब ड्राइवर हैं, हूँ। एक दूसरे के प्रति हैं। आज मेरे पास 10 गाड़ी का ऑर्डर आ गया, मैं 10 ड्राइवर को बोलूँगा इधर आ जाओ भी, आपके पास ये भाड़ा है, आपको ये भाड़ा मिलेगा। तो अगर एक शहर में ऐसे लोकल गाड़ी के ड्राइवर या फिर जो ओनर हैं, वो एक तरह से फ्लीट ओनर ही हो गए, तो वो ढूंढने हो तो कौन सा साधन यूज करें, कैसे उनको ढूंढा जाए? वो तो ड्राइवरों के माध्यम से मिलेगा सब। अच्छा। आपको घूमना पड़ेगा, 4 रास्ता पे जाना पड़ेगा। लोकल का सब टोटल एरिया 4 रास्ता का ही है। अच्छा। मैं कहीं नहीं घुमा हूँ, मैंने खुद ड्राइविंग किया है, सब ड्राइवर मेरे साथ के हैं। अभी जो नए ड्राइवर आए हैं वो नहीं है, जो भी पुराने मोटर मालिक हैं, ड्राइवर हैं, सब मेरे साथ के हैं। और जैसे बाकी, जैसे मैं बात करूँ, कोई बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, गुड़गांव है, या फिर एनसीआर का एरिया है, या इन सब एरिया में भी सेम पैटर्न पे होता है? सेम पैटर्न पे। तो इसमें कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है? कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं किसी ट्रांसपोर्टर के साथ में टाई अप करना हो, कोई गाड़ी का या फिर भाड़ा नक्की करना हो, वो किस तरह से करते हैं? वो तो आप अपने खर्चे के हिसाब से करो भी, सामने वाले को जैसे जम रहा है वैसे करो। अपना क्या ड्राइवर का खर्चा है, क्या गाड़ी का खर्चा है, कितना हमने गाड़ी का इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे 5 लाख की गाड़ी है, 4 लाख की गाड़ी है, लोकल में 5 लाख 3 लाख से स्टार्टिंग गाड़ी है। पुराना से पुराना गाड़ी आप लेना चाहोगे तो 3 लाख का गाड़ी मिलेगा आपको, और कम से कम 6 से 7 लाख का गाड़ी लोकल में चलता है। 2015 मॉडल तक की लोग गाड़ियां रखते हैं अभी। आज के टाइम में 32 फीट का ज़्यादा क्रेज है। सिंगल एक्सल या मल्टी? सिंगल एक्सल का, मल्टी एक्सल का। 9 टन का गाड़ी खत्म हो गया। ट्रक अभी कम मिलते हैं। ट्रक का जरूरत ही नहीं रहा है, पिकअप हो गया, 10 चक्का कंटेनर और 6 चक्का कंटेनर। सिंगल एक्सल कंटेनर ही लगभग लोगों को सबको कंटेनर ही चाहिए। ओपन गाड़ी किसी को रिक्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे अभी अपन ने बात किया कि भाई कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, खाली थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए और ड्राइवर लोगों से थोड़ा बहुत उसका संपर्क हो जाए तो लोकल का अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं कराया है, कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में या और कुछ ऐसी? नहीं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरा प्रभात लॉरी के नाम से नहीं है, भाई बैठता है, प्रभात टेम्पो के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है। आपको डीओ बनाना है, अकाउंट खुलवाना है। अभी आजकल ये हो गया है कि उद्योग आधार टाइप का वो बनाना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए। पहले कुछ ऐसा नहीं था, पहले उद्योग आधार से काम चल जाता था। अभी प्रोफेशनल टैक्स मांग रहे हैं अकाउंट के लिए, या तो जीएसटी चालू हो आपका। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एमएसएमई सर्टिफिकेट या इस तरह के सर्टिफिकेट अपन लेके और अपना करंट अकाउंट कंपनी के नाम से खोल के और आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। ठीक है। आज की मार्केट में अगर देखें तो जो लोकल ब्रोकर का बिजनेस है, एक तरह का, इसमें कंपटीशन तो शायद कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहूंगा कि इसका जो प्रॉफिट है वो अंदाजन कैसा होगा? इसका प्रॉफिट है अपने काम के हिसाब से है। कम से कम महीने का आप 60,000 रुपये का काम कर सकते हैं। कमीशन बेस पे अगर काम कर रहे हो तो कम से कम 60,000 रुपये आपको कमीशन आएगा, अगर 60,000 अच्छे से काम कर रहे हो। तो 60,000 रुपये कमीशन महीने का कमाने के लिए अपने को कितनी गाड़ी अंदाजन लगानी पड़ेगी हर रोज या महीने में? कम से कम 10 से 12 गाड़ी रोज अपने को 10 से 12 गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो कम से कम अंदाजन 350 गाड़ी महीने की हो गई। हाँ, 350 गाड़ी महीने की लगेंगी तो अपन 60,000 कमा लेंगे। तो अभी जैसे 350 गाड़ी का अगर समझ रहे हैं तो कमीशन 200 रुपये हो गया, जैसे 200, 150 यही रहेगा। ओके, 150 से 200 रुपये एक गाड़ी का कमीशन अपन पकड़ के चलते हैं। हाँ।
चलो ये तो बहुत बढ़िया, इतनी सब जानकारी अपने मेरे को सही में पता नहीं था कि भाई कितना कमीशन होता है लोकल नहीं, ब्रोकर 150 से 200 रहता है। हाँ। और जैसे ज्यादातर केस में क्या होता है, ये 5, 10, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक का एक लोकल शिपमेंट होता है। इस लोकल काम को जो भाड़ा सेट करते हैं, जैसे कि अभी कहीं कोई लोकेशन बता दी, किसी ट्रांसपोर्टर ने बता दी, और उसमें 15 किलोमीटर की जगह 25 किलोमीटर हो गया, तो उस टाइम पे कुछ रेट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह करते उसमें यही है, 200-500 रुपए का फर्क आएगा। हैं? अच्छा, तो जो डीजल थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा बढ़ रहा है उसमें उतना ही जोड़ लेते हो? वही अगर 200 रुपए का डीजल बढ़ रहा है तो 300 रुपए कर देंगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा भाड़ा ले लेंगे, इतना ही है। अगर जाने के बाद बढ़ गया तो उसमें डीजल का पैसा ले लेंगे। तो अगर मिनिमम, अगर कम से कम में शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं 10 से 15 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस बताता हूँ कि वहां से माल उठा के ट्रांसपोर्ट के गोडाउन पे लाना, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है मेरे ऐसा ही ख्याल से। होता है। तो 10-15 किलोमीटर तक का या 20 किलोमीटर तक का पकड़ लेते, तो आप कितना किलोमीटर पकड़ते हो कि इतने किलोमीटर तक मैं इतना पैसा दूंगा? 8 से 10 किलोमीटर है, जैसे यहाँ से वापी में हम बैठे हैं, दादरा से लेके आना है, दादरा का वापी 4 रास्ता से 8 किलोमीटर का दूरी है। हाँ। ट्रांसपोर्ट कोई लोगों का करवड़ में भी है, किसी का सलवाओं में भी है, किसी का वापी 4 रास्ता पे भी है। तो कम से कम भाड़ा मिनिमम दादरा से वापी का 2500 रुपये है, 2500 और 3000 के बीच में रहेगा। अगर सलवाओ लेके जाएंगे तो 3500 रुपये होगा, और वापी करवड़ के आसपास रहेगा 3000-2500 की रेंज में रहेगा, ऐसा है। सलवाओ जाएंगे तो 7 किलोमीटर बढ़ जाता है, और लोकल का अप डाउन में किलोमीटर पकड़ा जाता है, कोई भी हो। और ड्राइवर का कम से कम 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये पगार रहता है। डीजल का खर्चा, गाड़ी का एवरेज 4 का एवरेज पकड़ के गाड़ी का डीजल का खर्चा देते हैं, वो हिसाब से बच के अपने हाथ में 1000 रुपये आना चाहिए, ऐसा सिस्टम रहता है। तो अभी जैसे हमने सोचा कि भाई 1000 रुपये तक आना चाहिए अपने हाथ में। हाँ, ये मोटर तो मालिक को एक 1000 रुपये बचना चाहिए। मोटर मालिक तो ये सोचेगा कि एक ट्रिप अगर कहीं भी किया तो 1000 रुपये उसको बचना चाहिए। हाँ, और उस 1000 रुपये में से अपने को उसी में से कमीशन देता है बचत में से, या वो खर्चे भी गिनता है? वो अपने को 1000 रुपये में निकाल देगा कहीं से लगना, अलग से निकाल देगा। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब कोई भी आदमी अगर इस तरह का काम करता है तो 50-60 हजार रुपये तो आराम से कमा ही लेगा आज के टाइम। ब्रोकरी में 50-60 हजार रुपये नॉर्मली है। और अगर इसमें आप खर्च देखते हो, ऑफिस का रेंट हो गया, जैसे इस तरह के अपने क्या क्या खर्चे होते हैं बेसिक, अगर अपन महीने का अगर हिसाब करें? ऑफिस का वापी के अंदर 3000 से भाड़ा शुरू है। कम से कम अगर ये कम से कम 3 से नीचा कहीं भाड़ा नहीं है। 3000 से 5000 का गिन लेते हैं, कोई भी भाड़ा मिल जाए। नॉर्मली 5000 रुपये का मान के चलो आप, 3000 का भी हर जगह नहीं मिलेगा। उसमें 800-1000 रुपये का लाइट बिल आ जाता है, चाय का 1000 रुपये का, ज़्यादा लोकल में कोई चाय का खर्चा नहीं, खुद का ही है, कोई आया। और लोकल में ऑफिस में बैठने का कम ही रहता है, बाहर का ही ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी ठिकाना तो होना चाहिए आदमी का। नहीं, ठिकाना तो जरूरी है वो। और लोकल में मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, मिलना जुलना जरूरी है सबसे। और सामने वाले को टाइम पे सर्विस दोगे, टाइम पे अगर गाड़ी मिलेगा, बढ़िया कंडीशन की गाड़ी रहेगी, तो मार्केट से आपको 100 रुपये भाड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे आपने बताया कि मिलना जुलना है जो लोगों से, सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे अपने को कोई भी ड्राइवर या मालिक, सबसे पहले तो आपके पास ड्राइवर या मालिक ही होने चाहिए। हाँ, सबसे तो पहले अगर ड्राइवर। अपने को कोई भी अपना एक नेटवर्क बनाना है ड्राइवर का और मालिक का या गाड़ियों का, उसके लिए अपने को क्या करते हो, या फिर आप लोगों का क्या तरीका है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ड्राइवर या मालिक आपके साथ जुड़े? तो वो कौन से तरीके से जोड़ते हो, उसका ढूंढने का क्या तरीका है? ड्राइवर का सबसे बड़ा, ड्राइवर के साथ बात करना, ड्राइवर के साथ अच्छे से पेश आना, उसको इज्जत देना। कुछ लोग क्या ड्राइवर को कुछ समझते नहीं है। हाँ, ड्राइवर की तो लास्ट में गिनती आती है। और पहली बात, आप कोई भी काम करो, आप ड्राइवर को इज्जत दो, आपका काम कहीं अटकेगा नहीं। और ड्राइवर के बिना आपको कोई काम, आप ट्रेन में जाओगे तो भी ड्राइवर ही चला रहा है उसको, प्लेन में जाओगे वो भी ड्राइवर है, पर वो पढ़ाई कर लिया है, ये ट्रक वाले पढ़े हुए नहीं है। सही। और इनको इज्जत दोगे तो ये आपका काम इतना
खुश होके काम करेंगे, अपने पास खुश आएंगे, बढ़ेंगे भी, अपनी इज्जत होती है। कोई भी हो, अपने इज्जत सब समझते हैं। पढ़ा लिखा आदमी भी इज्जत चाहिए, अनपढ़ को भी इज्जत चाहिए। ड्राइवर आराम से बात करेंगे, मालिक और ड्राइवर उससे प्यार से बात करेंगे, सब कुछ अपने पास भाग के आएंगे। मतलब खाली आपको अच्छे से व्यवहार करेंगे तो पैसा बड़ी चीज नहीं है, बोलना चालना ही अच्छा है। तो जो लोकल में अपने को खाली गाड़ियां ढूंढनी है, क्योंकि माल भरना है उनमें, तो खाली गाड़ी ढूंढनी हो तो उसके लिए क्या कुछ आइडिया है? खाली गाड़ी ढूंढनी हो तो अपने को फोन करना पड़ेगा भी ऐसे ऐसे मेरे को गाड़ी चाहिए। उसके पास नहीं है तो वो दूसरे से बोल के देगा या नंबर देगा भी आपको 10 दिन में, महीने में, आप अगर नए आदमी हो तो आपको 2 महीने में सब पता चल जाएगा किस किस के पास कौन सी गाड़ी है। और 1 महीने के बाद आपको पास सामने से फोन आएगा लोकल गाड़ी वालों का, जी मेरे गाड़ी है, कोई माल हो तो बताने का। और जो सिंगल मोटर मालिक है उसका गाड़ी खाली हुआ, उसको भाड़ा दिया, आप भले ही 100 रुपए कम दोगे तो दूसरे दिन वो आपके पास ही आएगा। मतलब उसको टाइम पे भाड़ा मिल जाना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा तुरंत उसको भाड़ा मिलेगा तो आपके पास आएगा, वो भले ही उसको 50-100 रुपए कम मिले। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो सिंगल मोटर मालिक, ड्राइवर कोई भी हो, उसको टाइम पे पैसा मिलेगा और अच्छे से हमारा व्यवहार होगा तो अपने पास ही जुड़ेंगे वो। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, जैसे ट्रांसपोर्ट में ना ज़्यादा मतलब विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है। अपने को किसी ने ड्राइवर पे भी विश्वास करना पड़ता है और मालिक पे भी विश्वास करना पड़ता है। तो वो विश्वास कैसे अपन बनाते हैं उनके बीच में कि भाई ये बंदा अपने लिए ठीक ही काम करेगा, अपना नुकसान नहीं करेगा, अपन कहीं भेज देंगे तो अच्छा ही व्यवहार करेगा वो। तो वो भरोसा कैसे बनाएं अपन? वो अपने को भरोसा करना ही पड़ेगा, अपनी मजबूरी है। और हम पहले से उसको ये टॉर्चर करेंगे, ऐसा है वैसा है, वो नहीं करने वाला आदमी भी करेगा। भी आप अपने को माल तो जैसे सिलवासा से मंगाना ही मंगाना है, तो अपना भी 10 लाख का भी माल आ सकता है, करोड़ का भी आ सकता है, तो वो तो अपने को विश्वास करना ही पड़ेगा। और आज की टाइम में कोई माल के साथ तो कोई छेड़खानी करेगा नहीं। और ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके जा सकता है, आपका 10,000 रुपये लेके जा सकता है। हमारा मेरा नज़रिया आज तक ये रहा है, कोई भी ड्राइवर मेरी गाड़ी का नुकसान भी कर दिया और उसका मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं काट सकता हूँ, वो कटवा भी सकता है, पर मैंने आज तक काटा नहीं है। उस 10,000 रुपये से मेरा नुकसान पूरा नहीं होने वाला है। अगर मैं 10,000 रुपये काट लिया उसका, तो पूरी मार्केट में 20 साल तक बोलेगा फला आदमी मेरा 10,000 रुपये खा गया। ये नहीं बोलेगा कि मैंने नुकसान किया था, मेरी गलती थी। आपके साथ में कभी ऐसा, इतने 25 साल में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई कोई ड्राइवर ने नुकसान किया हो और अपने को वापस उल्टा अपने को ब्लेम कर रहा हो? नहीं, मेरे को आज तक कोई ड्राइवर ने कभी, कोई भी आज तक ब्लेम नहीं किया है, कभी भी किसी ने भी। मेरे साथ संजय भाई ने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मेरी गाड़ी भी पलटी किया है, गाड़ी में नुकसान भी हुआ है, पर मैंने उसका कभी पैसा नहीं काटा किसी का भी। तो लोकल में कभी इस तरह गाड़ी एक्सीडेंट होना बारिश वारिश की वजह से या फिर और कोई कारण था? मेरा लोकल में 2 बार गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। दोनों बार ड्राइवर की मिस्टेक नहीं, सामने वाले की मिस्टेक से हुआ है। और उसमें गाड़ी के नीचे कोई दोनों बार आदमी भरा है, गाड़ी के नीचे नहीं आया है। और दोनों बार साइकिल वाले आदमी आए और वो साइकिल से टच होके साइड से गिर के उनका डेथ हो गया। अच्छा, साइड में गिरा तो डेथ हो गई। और पुलिस में 1 रुपया नहीं लगा। लोग बोलते हैं पुलिस वाले पैसा लेते हैं। दोनों बार, एक बार मेरा गाड़ी 2008 में एक्सीडेंट हुआ था दमन में, एक आदमी एक्सपायर हो गया था। मैं सब जगह पहुंचा, किसी को मालूम ही नहीं था, पुलिस से डर भी लगता था भी कोई दमन में ऐसे ऐसे आदमी हैं। एक दिन तक तो मैं गया ही नहीं, डर लगता है पुलिस से। और उस दिन स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद चला गया था और मैं खुद गाड़ी चला के पुलिस चौकी में खड़ा करके आया। पुलिस वाले को मैं, चला कौन रहा था? गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। और ये दाबेल चेक पोस्ट के पास एक्सीडेंट हुआ और साइकिल वाला निकला, कैरियर लगा आगे जाके पत्थर पे गिर गया, बूढ़ा आदमी था, मर गया। तो कैसे उस टाइम पे कैसे आपने उस टाइम पे सब जगह यारों दोस्तों से बात किया, उन्होंने भी कोशिश किया
कोई लोकल आदमी के साथ नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैं खुद चला गया, वो साहब जी मेरा गाड़ी है ऐसे ऐसे, ड्राइवर आ जाएगा जी। बोले कोई बात नहीं है। पुलिस वाले ने मेरा बहुत हेल्प किया, मेरे साथ में बाइक लेके घूमा, सब जगह मेरे को बताया इधर वकील मिलेगा, इधर ये मिलेगा, सब कुछ उसी का था। बाइक पे साथ में मेरे घुमा गाड़ी। शुक्रवार को मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, सोमवार को रिलीज हो गया, ड्राइवर का जमानत हो गया। ईमानदार पुलिस वाला मिल गया अपने। हाँ चलो वो मतलब अपने अपने भाग्य की बात होती है कि किसी भी टाइम अगर अपन ने किसी का गलत नहीं किया तो अपने साथ भी गलत नहीं होता। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस अगर सही है तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। मैं गाड़ी लिया तो मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस था भी मैं मेहनत करूंगा तो पैसा कमाऊंगा। मैं मात्र 1400 रुपये घर से लेके आया था, और टोटल मैं मिस्त्री का काम भी हाथ से कर लेता हूँ, अभी भी गाड़ी चला लेता हूँ। अगर आपको मैं परमानेंट गाड़ी दे रहा हूँ, आपके पास माल निकल गया है, आपको अर्जेंट है, दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो इमरजेंसी में आपका काम करूँगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा ये है, और सबके साथ मेरा रिलेशन ये है। मैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट से 2004 से आज तक 2025 हो गया, लोकल काम पूरा मैं करता हूँ। आज तक का कोई शिकायत नहीं है, किसी स्टाफ के साथ किसी के साथ नहीं हूँ। नहीं, व्यवहार तो देखो आपका मार्केट में काफ़ी अच्छा है, नाम है, और कोई भी अगर लोकल गाड़ी की बात आती है तो वाकई में तो संजय भाई का नाम पहले आता है। और व्यवहार की जहाँ तक बात कर रहे हो तो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तभी आज इस पोजीशन पे हो। अगर व्यवहार सही नहीं होता तो शायद इतने लेवल पे पहुंचना मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए। अभी एक छोटी सी बात ये है कि ड्राइवरों के साथ में ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं अपने को, लोकल ड्राइवर्स का थोड़ा सा व्यवहार जो होता है वो जल्दबाजी ज़्यादा होती है उनमें, मैंने ऐसा फील किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो कहीं पे गाड़ी लोड करने चली जाती है या कहीं खाली करने चली जाती है, तो जब ड्राइवर बार बार फ़ोन करके परेशान करता है, उस तरह की चीज़ में कैसे हैंडल करते हैं? मोस्टली हमारे ड्राइवर कभी कोई परेशान नहीं करते हैं, उनको घर जाने की जल्दी रहती है। जैसे गाड़ी सुबह 10 बजे चली गई, लोड करने के लिए लोड हो गई, बाई चांस उसमें पेपर में मिस्टेक है, गाड़ी में टाइम लगेगा, तो गाड़ी लोड नहीं होती है तब तक ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं होती है। लोड होने के बाद उसको पेपर तुरंत चाहिए, और जैसे ही गोडाउन पे गाड़ी आती है उसको तुरंत खाली चाहिए। तो मोस्टली हमारे तो ऐसा बोलते हैं भाई सुबह खाली कर देना भाई साहब, आपके पास जगह है तो गाड़ी लगवा लो। या फिर ज़्यादा जल्दी करता है उसको बोलता हूँ छोड़ दे, मैं खाली कर देता हूँ। लगभग परमानेंट जहाँ भी गाड़ी जाती है मैं बोल के भेजता हूँ, किसी के साथ बहस नहीं करने का। गाड़ी जब भरती है भरेगी, लेके आ जाना, कि नहीं खाली होती है तो सुबह खाली कर देने का। प्रेम से बोलेंगे तो वो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे रुकेगा। और हमारे ड्राइवर ऐसे ही हैं, आज तक कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। आपके पास पहुंच गए तो मेरे पास फ़ोन नहीं करेंगे वो कि मेरी गाड़ी आ गई है, खाली नहीं हो रही है। उसको मालूम है खाली हो जाएगी, डेली का काम है। तो आपके पास तो कुछ ड्राइवर काफ़ी मतलब 20-25 साल से भी साथ में मेरे पास एक ड्राइवर मेरा 2006 से मेरे पास है, अभी तक है, अभी भी गाड़ी चला रहा है। और एक ड्राइवर मेरे को 2013 से मेरे पास, 2 ड्राइवर मेरे पास इतने पुराने ड्राइवर हैं। और अभी मेरे पास लाइन की भी गाड़ियाँ हैं, 13 गाड़ियाँ हैं। मैंने 2003 से गाड़ी ली, पुराना गाड़ी लिया, उसके बाद मेरे पास 2010 में 11 गाड़ी था लोकल। बाद में लोकल ही चलती थी। हाँ, सब टोटल लोकल चलती थी। मैंने एक दिन में 100 गाड़ी भी लगाया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है लोकल का। बहुत बड़ी बात है, इतना गाड़ी को सप्लाई कर नहीं पाएगा लोकल में। और 4 गाड़ियों वालों के मैं घर ऑफिस में जाके भाड़ा दे के आता था। एक महीने से मेरे पास पैसा नहीं लेते थे, मैं भरोसा इतना था, खुद जाके पैसा दे के आता था कि तुम्हारा इतना पैसा हो गया, लो। तो 100 गाड़ी आपने कहाँ लगाई? मैंने इंग्लैंड में लगा दिया, ARC में लगा दिया। मतलब सबसे बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टों से जुड़ा था। सबसे बड़ा तो मेरा प्लस पॉइंट था भी अपने साइड के आदमी, सबके साथ उठना बैठना, बोलना चालना, सबके साथ व्यवहार।
बगैर फोन भी काम किया है, फोन के बाद तो कहना ही क्या, जाना ही नहीं है, तो एक ही दिन में आपने 100 गाड़ी लगा दी लगा थी। दिया था। तो 100 गाड़ी का मतलब उसी टाइम पे अगर कमीशन 100 रुपये भी पकड़ते हैं तो 10,000 रुपये एक ही दिन में कमा लिया आपने तो। हाँ, पैसा ऐसा ही था, हम्म 50 रुपए 100 रुपए नॉर्मली था, हम्म और देते भी थे। सामने वाला 100 रुपए खुश होके देता था। हम्म। बड़ी बात है 100 गाड़ी एक दिन में लगाना। ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? मैं ये 2009-10 की बात है, स्टारलाइट का काम था, ओके, स्टारलाइट और ये यूएम केबल, UM नेपाल का काम था इनका। हम्म। तो उस टाइम काफ़ी गाड़ी उठाया हमने, गोडाउन का भी एडजस्टमेंट नहीं था, पार्किंग में खाली किया था। तो इतनी गाड़ी एक साथ में अपने को 100 गाड़ी ढूंढने में दिक्कत नहीं आई कोई? नहीं, सर्कल में सब मिल गया ना, अच्छा। और वो तो लगभग दिन में गाड़ी गया, नाइट में गाड़ी भेजा, सब चले गए दोबारा दूसरे राउंड में। अभी अगर अपन बात करते हैं कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनियों से, जब अपन कोई भी काम लेना हो या उनसे माल लेना हो या उनसे ऑर्डर लेने हो, तो लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ में अपने किस तरह के संपर्क बढ़ाते हैं या किस तरह उनके साथ में अपन अपना रेट का या फिर व्यवहार की बातचीत करते हैं? लोकल में रेट का कोई इश्यू नहीं है, कोई पैसे का इश्यू नहीं है, कोई बिलिंग का इश्यू नहीं है। उनको ये अपना व्यवहार कैसा है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टर कोई भी चाहेगा अपने पास लोकल गाड़ी आएगी, वो जल्दबाजी ना करे। पहले उसकी जरूरत ये रहेगी कि भाई भी अपने ड्राइवर, इनके ड्राइवर मगजमारी नहीं करते। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही होता है कि फला आदमी की गाड़ी आ गई, आती प्रेशर करेगा, गाड़ी खाली करो भाई साहब, ऐसा है, वो है, ये है। और लोकल गाड़ी मोस्टली कोई रोकता भी नहीं है। आप कोशिश करते हैं जल्दी से भर जाए और जल्दी से खाली हो जाए कहीं पे भी। कोई भी नहीं रोकता है, चाहता भी नहीं है रुके ये गाड़ी। बाकी व्यवहार पे ही है गाड़ी सब। और आज की टाइम में क्या है, लगभग गाड़ी का प्रेशर आता है लास्ट डेट में। बाकी तो मेरा जैसे काम है तो मैं वहाँ जुड़ा हूँ, मेरे को वहीं करना है। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं फ़ोन किया भाई जी लोकल गाड़ी का काम है तो मेरी गाड़ी खड़ी है। मोस्टली गाड़ी चली जाती है अपनी, रुकती नहीं है। हर रोज नया काम मिलता रहता है। मिलता रहता है। अभी मेरे पास कंटेनर है, पहले मेरे पास ओपन गाड़ी थी, मैं खुद चलाता था। बारिश के टाइम 3 बार रस्सा तिरपाल बांधना खोलना मैं खुद कर लेता था। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जल्दी से रस्सा तिरपाल ही नहीं करता है। बस या तो और बांध दिया या फिर बांधेगा, खोल लिया तो बांधेगा नहीं। रेलवे का काम था, रेलवे का काम था, कलकत्ता की लोडिंग थी, वापी रेलवे स्टेशन में दिन में 6 चक्कर मारा है मैं खुद गाड़ी चला के, रस्सा तिरपाल ऊपर से बार सब कुछ ओके। आज तक कहीं माल मेरी गाड़ियों में मैंने खुद चलाया है, मेरे ड्राइवरों ने चलाया है, कोई माल कहीं किसी का डैमेज, किसी का शॉर्ट, किसी का भीगना कहीं नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मतलब एक जवाबदारी से आदमी काम करता है तो इस तरह की दिक्कतें शायद नहीं बारिश आती। जैसे जून में बारिश आती है तो हम अप्रैल में तिरपाल डाल देते हैं, कंटेनर पे भी तिरपाल डालते हैं अभी भी। अच्छा, ये जो अभी अपन अगर बात करें तिरपाल वाली गाड़ी की या कंटेनर बॉडी की, चाहे वो 32 फीट का हो या 20 फीट का हो, तो आज के टाइम में लोकल में कौन सी गाड़ी ज्यादा चल रही है या चलाना ज्यादा बेहतर है, दोनों में से? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सिंगल एक्सल का क्रेज है। सिंगल एक्सल 32 फीट कंटेनर। कंपनी वाले भी सिंगल एक्सल मांगते हैं। वापी में क्या है, रेलवे का काम ज़्यादा है, गुवाहाटी लाइन का। हम जहाँ जुड़े हैं वहाँ रेलवे का ज़्यादा है। और लोकल भी लोग क्या है 32 फुट ही मंगा रहे हैं। आप जैसे ज्यादातर इंग्लैंड के साथ काम कर रहे हो तो उनका रेलवे का ज्यादा होगा। रेलवे का ही काम है। और मैं 2003 से रेगुलर इंग्लैंड में ही काम कर रहा हूँ। और बाहर का काम तो मैं 30% ही करता हूँ, 70% काम इंग्लैंड का ही करता हूँ। बढ़िया, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ आपका अच्छा विश्वास बना हुआ है, उसको आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है। हाँ, अच्छा उनका साथ नहीं काम उनको कर गाड़ी अगर कम भी पड़ती है तो मैं बाहर से लेके भी देता हूँ। और उनको भी मिलती है तो वो भी लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड है। अपनी गाड़ी 4 गाड़ी लोकल चल रही है, चारों गाड़ी चली जाती है। अच्छा संजय भाई, एक चीज बताओ, अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था, जैसे 20 साल पहले काम आपका,
और उस टाइम पे मंथली अपन कितना लगा लेते थे गाड़ियाँ, और आज के टाइम पे अपन हर महीने कितनी गाड़ियाँ लगा पाते हैं और कितना अब उसका अर्निंग या कमीशन आ जाता है? अभी मैं बाहर का गाड़ी नहीं लगाता हूँ, हम्म, मेरा खुद का ही गाड़ी जाता है, हम्म, क्योंकि मेरा लाइन का 10 गाड़ी हो गया, उसमें मैं फोकस ज़्यादा हो गया है हम्म, और बाहर की गाड़ी में नहीं लगा पाता हूँ हम्म, और बाहर का काम भी कम कर रहा हूँ। और ये मार्जिन की बात बोलें तो 2003 में जब मैं गाड़ी लगाता था तो रखोली का 1000 रुपये भाड़ा था हम्म, और आज 35 रुपये भाड़ा है, 3500 है, 35। तो 2500 रुपये भाड़ा बढ़ा है। डीजल उस टाइम 13 रुपये 65 पैसा था, हम्म, आज 90 रुपये है हम्म, सिलवासा का, 90-89 रुपये है। तो डीजल के हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ा है हम्म, और उस टाइम खर्चा 400 रुपये का खर्चा था गाड़ी का, डीजल का, भत्ते का, हम्म, और आज वही खर्चा 1400 रुपये का है। हम्म। खर्चे में 1000 बढ़ा है, भाड़े में 2500 रुपये बढ़ गया। तो अंदाजन अभी कितनी गाड़ियां लगा पाते हैं आप लोकल में, अगर एक लमसम गिनते हैं तो? लोकल में मैं अभी गाड़ी लगा देता हूँ 120 महीने का। 120 गाड़ी लगा हाँ, पाते महीने का इतना ही गाड़ी, मेरा खुद का गाड़ी जाता है, हैं। उतना ही काम है, इंग्लैंड का ही काम करता हूँ मैं। तो अंदाजन अगर 200 रुपये भी कमीशन पकड़े हैं तो 25-30 हजार रुपये तो इजीली उसमें निकल ही जाता होगा। हाँ, 200 रुपये का ये 12 दूनी 24, हम्म। 25,000 रुपये आराम से आ जाता है। अब बाकी फिर अपना जो खुद की गाड़ियां हैं तो 1000 रुपये पर गाड़ी वैसे आ जाता है अपने को, और लाख सवा लाख रुपए तो उसमें अपन कमा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, गाड़ियों में क्या है, इसमें ये अभी 4 गाड़ी मैंने डाली है, इसमें 3 गाड़ी मेरी पुरानी है। तीनों गाड़ी टोटल मेरा लगा हुआ है, जैसे 7 और 4 11, 10.5 लाख की गाड़ी है। तो 10.5 लाख की गाड़ी है तो वो कितना महीने का भी, तीनों गाड़ी है 40 35 हजार के, लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये तीनों गाड़ी लेके आ रही है, उसमें कोई वो नहीं है। तो लोकल में मार्जिन इतना लाइन में है ही नहीं। सही बात है। अब तो 10 लाख रुपए की लागत से अपन लाख रुपए महीना कमाने तो एक बहुत बड़ी बात है। लोकल का कोई भी आदमी अगर गाड़ी घोड़े में जाना चाहता है, हम्म, गाड़ी में इंटरेस्टेड है, हम्म, तो स्टार्टिंग नीचे से शुरू करे। लोकल में अच्छा इतना मार्जिन है, इतना बाहर लाइन में है ही नहीं। अभी आज पिकअप ले लो आप, हम्म। पिकअप का भी गाड़ी से ज़्यादा मार्जिन है। बहुत बढ़िया। बताओ कैसे है उसमें? पिकअप का वापी में ज़्यादा भी, काम भी ज़्यादा है। हम्म, पिकअप का आप 1,000 रुपये में 4 भाड़ा मारोगे दिन में, हम्म, ट्रक में आप 3,000 में 1 ही भाड़ा मारोगे। हम्म, ट्रक को साइड में कर देते हैं, पिकअप को पहले खाली करते हैं। हम्म। माल भी थोड़ा होता है, माल इतना थोड़ा होता कैपेसिटी है है और और फटाफट भरी फटाफट खाली। कम से कम 1,000 रुपये भाड़ा है, कोई बोलता भी नहीं है भी हम्म। भाड़ा कम है, सही बात है। और टाइम भी नहीं लगता है। कंपनी वाले भी पिकअप को जाते ही भर देते हैं, जाते ही छोड़ देते हैं। सही बात है। तो इसमें भी पिकअप भी पुरानी मिल जाती है या फिर ऐसा ही पिकअप किसी तो को? नई लेने में अच्छा है, अच्छा। पिकअप को तो पुरानी अच्छा नहीं है, 4 साल में मेंटेनेंस भी नहीं आएगा, 4 साल तक गाड़ी फ्री हो जाती है। तो क्या अगर किसी को पिकअप का भी लोकल ब्रोकर बनना हो तो बन सकता है क्या? हाँ जी, पिकअप का लोकल लाइन, अभी तो पिकअप ही 6 टन वाली गाड़ी को पिकअप ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा। जो 6 टन वजन की गाड़ी लगती थी उसको पिकअप ने ख़त्म कर दिया, 2 टन की आ गई है। हाँ, क्या 2 टन का दोस्त एक नहीं, गाड़ी पिकअप आ गया है महिंद्रा का, अच्छा। ये 407 और 14 फुटी को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 2 टन कैपेसिटी में आ गई। हाँ, वो 3 टन की है, ये 2 की है। तो आपने कभी सोचा है ऐसे भाई मैं पिकअप भी अपने पिकअप शामिल पे करूं इसमें? ड्राइवर वाली समस्या है सबसे ज़्यादा। अच्छा। पिकअप पे कोई ड्राइवर नहीं आएगा इतना जल्दी। पिकअप में खुद ही लगभग एक, या तो कोई रिलेशन में हो या कोई पार्टनरशिप में हो, ऐसा काम हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा मतलब ड्राइवर चाहिए हो तो उसको क्या करना चाहिए पिकअप लेके? ड्राइवर मिलेगा ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा तो। हाँ, तो अंदाजन एक पिकअप पे अगर कोई ड्राइवर महीने के लिए रखना हो तो उसका कितना 20,000 रुपये लेता खर्चा होगा? है, 20 हजार रुपये ड्राइवर का खर्चा है। 20,000 रुपये खर्चा है।
अच्छा, एक बात और थी कि आप लोग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना लोकल का काम होता है वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही होता है। जो भी बड़े ट्रांसपोर्ट हैं उनको आप गाड़ी सप्लाई करते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है क्या कि भाई कोई फैक्ट्री वाला भी आपसे गाड़ी मांग रहा है या कोई और ट्रेडर है वो आपसे गाड़ी मांग रहा है, ऐसी कभी चीजें आती हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? ऐसा बहुत कम होता है, हम्म। और होता है तो उसमें क्या है, बिल्टी वाला है, बिल्टी अपने पास है नहीं, हम्म। कोई कैश भाड़ा या ऑनलाइन भाड़ा देते हैं तो भेज देते हैं गाड़ी, बहुत कम। मान लिया ऐसा 2% ही नहीं हुआ है आज तक, लगभग ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही भेजा है गाड़ी, हमने डायरेक्ट भेजा लोकल ही नहीं काम है। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर के साथ में ही होगा अपना, साथ में किया फैक्ट्री है, वाले के साथ या किसी ट्रेडर नहीं वगैरह के किया है साथ अब नहीं तक, होगा। नहीं किया। और इसमें जो अपनी बिल्टी है ट्रांसपोर्ट की, बिल्टी बनाने में क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी लोड होगी, कोई गोडाउन से होगी या फिर फैक्ट्री में होगी, तो बिल्टी के लिए बहुत वेट करना पड़ता है या फिर ड्राइवर को बिना बिल्टी भी छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्टी के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। अच्छा। बिल्टी लगभग या तो बना के दे देते हैं, हम्म। उसमें पैकेज भर लेना, हम्म। मालूम है कंपनी यहाँ से लोड होगी वहाँ जाएगी, हम्म। खाली पैकेज छोड़ देते हैं। अच्छा। लगभग ड्राइवर पैकेज भर लेते हैं, नहीं भरते हैं तो कंपनी वाला भर के देता है। तो आजकल के जो ड्राइवर हैं वो पहले के मुकाबले कुछ और पढ़े लिखे आ रहे हैं या फिर अभी भी वैसा ही माहौल है जो पहले चलता था? ड्राइवर इतने पढ़े लिखे नहीं है, अभी भी नहीं है, हम्म। और पढ़े लिखे हैं तो वो पेपर वर्क में भी इतना काम करने वाले नहीं है। पढ़े लिखे हैं, आज तो मोबाइल का टाइम हो गया है, हम्म। पर उतने नहीं पढ़े लिखे हैं, उतना मतलब बिल्टी रिलेटेड कुछ नहीं कर कुछ पाते नहीं कर मतलब। सकते हैं। ज्यादातर मतलब जो अगर लोकल अपन बात करते हैं लोकल ब्रोकर की, इसमें ज्यादातर कुछ गलतियां जो अपनी तरफ से होती हैं ट्रांसपोर्टर के साथ में, तो ऐसी कौन से टाइप की गलती हैं जो अक्सर अपन सामने आती रहती हैं अपने? ज्यादा गलती गाड़ी खाली कराने में ही होती है ब्रोकर से। हम्म। लोकल में हम्म। गाड़ी खाली नहीं होती है, उसी टाइम कई बार क्या है, आवेश में आके कुछ गलत बोल देते हैं, हम्म। या सामने वाला गलत बोल देता है, उसको बार बार प्रेशर करेंगे तो सामने वाला बोल देगा, या अपने मुंह से निकल जाता है, उधर ही गलती होती है। इसके अलावा और कुछ ऐसा? और कोई गलती नहीं है, खाली खाली करने की, भरने की, उधर दो ही जगह है लोकल में, कोई और दिक्कत नहीं है। जिस जिस भाई के पास भी गाड़ी गई है, जो भी ट्रांसपोर्ट के पास है, उधर गाड़ी जाते ही ऐसा मत बोलो कि मेरे को तुरंत खाली चाहिए, खाली तो वो तुरंत ही करेगा, और उसको तो है ही करने की। प्रेशर देंगे तो वो अगली बार सोचेगा, बोले यार इससे अच्छा तो किसी और का गाड़ी लगा लें, इसका नहीं लगाएंगे। वो एकदम मजबूरी में गाड़ी लगाता है फिर अपनी। वो व्यवहार लोकल में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मतलब अपने को ड्राइवर को ही समझा के रखना चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्टर में और ब्रोकर में कोई विवाद ना हो वो और जल्दबाजी ना हो। मालूम है, जैसे आपका काम अच्छा काम है, आपके पास अच्छी गाड़ी आती है, और लगभग शाम के टाइम रश रहता है, छोटी गाड़ी पिकअप है, टेम्पू है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, बहुत रहता है। तो मेरे को मालूम है मोतीलाल जी के पास गाड़ी में भेजूंगा, तो शाम का टाइम है तो मैं ड्राइवर को बोलूंगा भाई गाड़ी या तो अपने ऑफिस में खड़ा कर ले, या उनके पास जगह है तो उधर खड़ा कर देने का। सामने वाले से पूछ लेते हैं, भाई जी अगर गाड़ी खाली करते हो तो मैं भेजता हूँ, नहीं तो सुबह भेजता हूँ। तो ऐसा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई आपने कहीं से लोड कर लिया और ट्रांसपोर्ट को भी बोला कि भाई खाली कर लो। कभी कभार अगर गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाला खाली नहीं करता या कई बार फैक्ट्री वाला भी खाली नहीं करता है, तो इसमें जो गाड़ी का खोटी होता है, डिटेंशन होता है, वो अपन अंदाजन कितना लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले से? लोकल में भाई जी कम से कम 1000 रुपये डिटेंशन है, अच्छा। और एक दिन का अगर ज्यादा दिन खड़ा रहा तो 1500-2000 रुपये होता है। एक दिन तक अपन 1000 रुपये लेते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो फिर थोड़ा बहुत अगर बात 5 दिन चला गया हम्म। तो लोकल जितना भाड़ा है उतना आपको खोटी देना पड़ेगा। अच्छा। लोकल वाला इतना टाइम नहीं रुकेगा, ज्यादा ज्यादा आपका भी बिल्कुल आपके साथ धंधा कर रहा है तो 2 दिन या 3 दिन रुक सकता है, क्योंकि 1000 रुपये तो ड्राइवर का ही खर्चा है। हाँ। हाँ, 1000 रुपये ड्राइवर का खर्चा और 1500 रुपये अपन अगर दूसरे तीसरे दिन का डिटेंशन पकड़ते तो 2500 रुपये हो गया कहीं। तो ड्राइवर अगर खड़ा रहता है तो भी 1000 रुपये देना ही होता है क्या उसको? ड्राइवर का तो पगार चालू रहेगा ना, पगार भत्ता। अच्छा।
तो 1000 रुपये उसका फिक्स है, वो देना ही है। लोकल में ड्राइवर भी खड़ा रह के खुश नहीं है, उसको चक्कर पे गाड़ी मिलता है। अभी जैसे हम गाड़ी दादरा भेजेंगे तो ड्राइवर को 200 रुपये चक्कर के पीछे मिलेगा। भत्ता जो बोलते हैं। नहीं नहीं, डीजल। अच्छा। लोकल में डीजल फिक्स रहता है। हाँ। भी आपको दादरा जाना है, हम इतना आपको 1000 का डीजल देंगे, चाहे उसमें 600 का डले चाहे 700 का डले, डीजल उसका रहता है। तो तभी तो लोकल में प्रेशर करते हैं गाड़ी खाली करने के लिए। अच्छा, नहीं एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने वापी से दादरा गाड़ी भेज दी हाँ, और आप ड्राइवर को 1000 रुपये डीजल का पैसा देते हैं। डीजल का 1000 रुपये अलग है, हाँ। पगार भत्ता उसका अलग है। तो डीजल का 1000 में गिन लेता हूँ, हाँ। पगार भत्ता कितना होगा? पगार भत्ता देख लीजिए 18,000 कम से कम लोकल का है। तो उसमें आप कुछ भी भत्ता कम कर लीजिए, पगार कम, 200 रुपये भत्ता करोगे तो 12,000 रुपये पगार हो जाएगी। 100 रुपये करोगे तो 15,000 पगार हो जाएगी। तो 1000 रुपये का जो वो डीजल अपन दे रहे हैं, जैसे आपने बोला दादरा तक, दादरा से थोड़ा आगे गया तो 1200, 1300, वो 1500 अलग अलग हमने, जैसे दादरा का रेंज हो गया, दादरा चेक पोस्ट लेके दादरा गार्डन तक दादरा आ गया, उससे आगे पिपरिया शुरू हो गया। पिपरिया से आगे 4 रास्ता वापी सिलवासा का 4 रास्ता पार कर दिया, इधर आमली कर दिया, आमली पिपरिया का सेम हो गया। और रखोली जैसे ही 4 रास्ता पार किया, रखोली मसाड़ एक सेम हो गया। कितना अमाउंट होता है अगर रखोली तक गाड़ी जाती है तो? जैसे दादरा गया, दादरा से आगे 200 रुपये पिपरिया का बढ़ गया। अच्छा। और अगर रखोली गया तो उसका 350 रुपये बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे 2-5 किलोमीटर बढ़ते हैं 200-300 रुपये उससे ऊपर नीचे कर लेते हैं। अपन ने ये तो बात कर लिया कि भाई कमीशन जो है वो फिलहाल आज के टाइम पे 200 रुपये पर लोकल गाड़ी का कमीशन हो गया है। खर्चे की अपन बात कर ही रहे थे कि ड्राइवर को इस तरह से अपन 18-20 हज़ार रुपये उसकी महीने की पगार भत्ता वगैरह देते हैं। जैसे ही कहीं लोड करने जाता है तो उसको 1000 रुपये अपन डिस्टेंस के हिसाब से अपन डीजल का पे कर देते हैं। और इसमें गाड़ी अगर आपने ली है तो इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस के खर्चे हैं और कोई परमिट के खर्चे हैं, वो और बताइए कि किस तरह से उसमें और आने वाले खर्चे साल दर साल फिक्स बने ही रहते हैं, वो करने ही होते हैं एक मालिक। उसमें लोकल गाड़ी में 2,000 रुपये पर महीने का मेंटेनेंस होता ही होता है। 2000 और पेपर का 12 महीने में पेपर आते हैं। अभी तो जैसे 20 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, उसका फिटनेस का खर्चा 30,000 हो गया है। और 20 साल से नीचे है तो 15,000 है। इंश्योरेंस का यही 35,000 रुपये इंश्योरेंस का आता है। और टैक्स आता है मोस्टली तो अभी तो लाइफ टाइम टैक्स कटवा रखा है लोगों ने, तो नहीं कटवाना रहेगा। 20 साल तक लाइफ टाइम है। 17,000 रुपये साल का टैक्स है। मतलब पेपर का खर्चा 35 और 17 42,000 और फिटनेस का 30,000 रुपये अगर पुराना गाड़ी है। मतलब पेपर का 90,000 रुपये के आसपास, 80,000 रुपये के आसपास है। 80,000 से 1 लाख गिन लेते हैं। हाँ, खर्चा लगेगा 80 और 90 के बीच में पेपर का खर्चा है साल का। तो अभी अंदाजन गिने तो करीब 7-8 हज़ार रुपये महीने का निकल जाता है उसमें खर्चे। ये नॉर्मली हम अगर 12 महीने का काउंट करें ना तो 30,000 रुपये नॉर्मली गाड़ी में आता है। 25 से 30,000 रुपये मार्जिन आता है। अपना डीजल बढ़ गया या फिर कभी गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा होगी लास्ट डेट में जैसे, तो उस टाइम पे रेट ऊपर नीचे कुछ करते हैं क्या अपन ट्रांसपोर्ट वालों के साथ में, या वो फिक्स ही रखते हैं वो टाइम पे भी? लास्ट डेट में कोई रेट फिक्स नहीं है। अगर आप गाड़ी मेरा लगा रहे हो और मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप किसी दूसरे से गाड़ी ले रहे हो, तो उधर आपको 200 रुपये महंगा मिल सकता है, क्योंकि आप उसका गाड़ी कभी ले ही नहीं रहे हो। वो आपको जानबूझ के 200 रुपये चार्ज मारेगा भी अपना। लास्ट डेट में पहले बात तो हम नई जगह गाड़ी देते ही नहीं है। पहले हमारी गाड़ी खड़ी रहे भले ही, उसका इंतज़ार करते हैं। भाई जी आपका 2 बजे तक इंतज़ार करेंगे, अगर आपका 2 बजे तक नहीं आया तो हम गाड़ी बाहर भेजेंगे। फिर भी आज तक हमने ऐसा नहीं बोला है भी लास्ट डेट है 100 रुपये भाड़ा ज़्यादा लगेगा। भाड़ा वही लगभग रहता है और उसमें कोई ड्राइवर का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है, वही सेम भाड़ा रहता है। ऐसा कुछ नहीं बहुत होगा। बार ऐसा मतलब हमने पर्सनली कई बार फील किया है
कि लास्ट की गेट में जब गाड़ी नहीं मिल रही होती तो 200-500 रुपए तक भी भाड़ा वो तो लोकल ब्रोकर मांग लेते हैं वो तो कि आपका भाई। ही है, वैसे हाँ। बुकिंग वाला है, हाँ। कोई भी हो। हम्म। आपने कहीं बुकिंग कर रखी है, आप हम्म। गाड़ी नहीं दे रहे हो, हम्म। तो आपकी ओपन मार्केट होती है, तो आप नहीं दे पा रहे हो, वो मेरे को मिल गया, हम्म। तो मैं कंपनी वाले को बोलूंगा भी आप 55,000 में गाड़ी आपने रेट दिया है, मेरे को 60 में मिल रही है, हम्म। तो वो 60 में लेगा मेरे से। वही सिस्टम लोकल का है। अरे लोग जानबूझ के करते हैं ऐसा भी, अपने को 29 दिन धंधा नहीं मिला है, आज धंधा मिल रहा है, हम्म। तो सामने वाले की मजबूरी समझते हैं। मतलब ऐसा ही उसको है, जरूरत है, लेगा ही लेगा। लेगा ही लेगा। तो इस मतलब लास्ट डेट में कभी कभार रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। डीजल से कुछ फर्क पड़ता है कई बार ऐसा लोकल है? में कोई रेट नहीं बढ़ता है लगभग, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोई बिल्कुल आपको जानता ही नहीं है, वो आपसे रेट मांग ले रहा, आपको देना ही है, हम्म। और 100-200 कोई देखता भी नहीं है। हम्म। आपको ही मालूम है, आप फोन करोगे बोले यार 10 फोन करेंगे, इससे अच्छा 200 भेजना गाड़ी भाई। अच्छा। और कई बार ऐसा है कि डीजल कभी 1 रुपया 2 रुपया अगर बढ़ता है तो क्या लोकल का जो भाड़ा होता है अपना वो अगले दिन से बढ़ा देते हो? नहीं, इतना नहीं बढ़ता है, हम्म। अगले दिन से भाड़ा नहीं बढ़ता है। भाड़ा कम से कम 1 रुपए में तो कोई भाड़ा बढ़ाता ही नहीं है, हम्म। और ड्राइवर का खर्चा बढ़ जाता है शुरू दिन स्टार्टिंग से ही। अच्छा, अपना खर्च बढ़ जाएगा, अपन मांग नहीं सकते लोगों मांग से। नहीं सकते, और मांगने को हम मांग भी सकते हैं, परमानेंट काम उधर हम प्रेशर नहीं कर सकते। हम्म। हमारा शुरू से लेके आज तक का नियम है, जब तक 5 रुपए डीजल नहीं बढ़ेगा तब तक भाड़ा नहीं बढ़ेगा। तो 5 रुपए आने में तो कई बार 6 महीने साल भी लग जाता है डीजल में। अभी 2016 से लगभग ये 2020 से वही चल रहा है रेट 6 लगभग। साल से, हाँ, हाँ, ज्यादा 6 फर्क साल नहीं से। है। कभी मतलब 98 होगा, कभी 95, फिर कभी 6 साल 92। से कोई 1-2 रुपए का ऊपर नीचे हुआ है, हम्म। बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया है। और पहले एक बार बीच में आया था भी, महीने का 50 पैसा बढ़ता था, हम्म। वो मीठा दर था, उसमें भाड़ा किसी का बढ़ा ही नहीं। अच्छा। और भाड़ा बढ़ जाता है लगभग हर साल। लोकल का भाड़ा वैसे बगैर डीजल ही बढ़ा देते हैं लोग। अच्छा। भी आपको बोलेंगे भाई जी यार 100 रुपए भाड़ा बता दीजिए, तो बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये हर साल भाड़ा बढ़ रहा है लोकल का, डीजल के बगैर ही बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब अंदाजन देखा जाए तो 100 1 रुपए बढ़ जाता है आपके हिसाब से। हाँ, और नहीं, लोकल में खर्चा भी बढ़ रहा है वैसे। अभी जैसे पहले पासिंग का 2500 रुपये लगते थे, अभी 15,000 रुपये लग रहे हैं, और पुरानी गाड़ी के 30,000 रुपये लग रहे हैं। इंश्योरेंस का बहुत कम खर्चा था, मेरा 6,000 में इंश्योरेंस कराया हुआ है, अभी 35,000 में इंश्योरेंस हो रहा है। मतलब आमदनी वही है जो पहले थी, खर्चे बढ़ गए हैं। सबसे बढ़िया। आमदनी पहले ज्यादा थी। अभी एक चीज और बताओ, लोकल गाड़ी में जो गाड़ी की एज है वो अभी कितनी पुरानी गाड़ी मार्केट में चल सकती है, या अभी गवर्नमेंट की क्या परमिशन है कि इतनी पुरानी गाड़ी चलनी चाहिए? गवर्नमेंट का तो लास्ट 20 साल है, और वापी में अभी भी 80 मॉडल गाड़ी चल रही है, 89 मॉडल गाड़ी चल रही है, 89 की तो मेरे सामने चल रही है। अच्छा। 2 गाड़ी मेरे पास 89 थी, मैंने उनको स्क्रैप करवाया है, आरटीओ में जमा करवाया है। हाँ, तो 89 बोले तो 35 साल पुरानी गाड़ी होगी। हाँ, दो गाड़ी मैंने, एक 2016 में क्लोज किया है, एक 19 में किया है, 2 गाड़ी किया है, और दोनों गाड़ी मैंने चलाया है। उनकी नंबर प्लेट मैंने फोटो फ्रेम बना के रखा है। चलो बढ़िया, जिंदगी में याद रहेगी कि भाई यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और जैसे आपने बताया कि भाई आपने एक बार 100 गाड़ी लगा ली थी, 100 गाड़ी लगाने के बाद में ट्रांसपोर्ट से जो आपने उनसे भाड़ा लेना था रिटर्न, तो वो भाड़ा कैसे, साथ के साथ तो उन्होंने नहीं दिया होगा बहुत सारा, तो आप बाद में जैसे लेके आते हो तो उसमें क्या आपको बार बार उनके पास में चक्कर काटने पड़ते हैं, या फिर एक बार में ही दे देते हैं, या फिर फोन पे ही हो जाता है? उस टाइम में कैश था, और ऐसा कुछ नहीं था, एक साथ में ही भाड़ा मिलता था। हमने लगभग बड़ी ट्रांसपोर्टों के साथ काम किया है, उधर कभी आज तक भाड़े का दिक्कत नहीं हुआ, कल आना परसों आना ऐसा था ही नहीं। कभी एनी टाइम पैसा मिलता था, कभी आज तक का। सबसे बड़ा तो मेरा ट्रांसपोर्टों से ही ज़्यादा व्यवहार अच्छा रहा है, ट्रांसपोर्ट वालों ने मेरा बहुत सहयोग किया है।
आज गाड़ी खाली हुआ, दूसरे दिन पैसा तुरंत। तो ये बड़ी बात है एक्चुअली। इस तरह की अगर कोई ट्रांसपोर्ट को या ब्रोकर को इस तरह की सपोर्ट मिल जाती, टाइम पे भाड़ा मिल जाना, तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो सकती है उस इंसान की। नहीं, अभी भी हमारा प्रभात टेम्पू के नाम से है, मेरा भाई देखता है। हमारा बैलेंस मार्केट में ज़्यादा नहीं होगा, 50,000 60,000 रुपये। मतलब टाइमली वापी का ये है, किसी का कोई पैसा रखता ही नहीं है, टाइमली पैसा मिलता है सबको। और वो आपके व्यवहार पे है, आपका भी सामने वाले के साथ कैसा है, फ्लो कैसे कर रहे हो, उनको टाइम टू टाइम पहुंच देना, उनको गाड़ी का रिप्लाई देना, मेरा गाड़ी पहुंच गया है, खाली हो गया है, उनका पहुंच व्हाट्सएप कर दिया, जैसे ही पहुंच आया 10 दिन के अंदर उसको डिलीवरी कर दिया। सामने वाला भी सोचता है भी बराबर पहुंच आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हमारा 10 आदमी का बैलेंस डालेगा तो पहला नंबर हमारा लगाएगा। टाइम पे सारी चीज़ें हो रही हैं अपनी। हमने आज तक किसी का पहुंच मिस नहीं किया है, कभी किसी का भी। अच्छी बात है संजय भाई, ये ट्रांसपोर्ट में नहीं तो बहुत सारे ब्रोकर माल बुक कर लेते हैं, एडवांस ले जाते हैं और पहुंच का ठिकाना नहीं होता कब मिलेगी। और ट्रांसपोर्ट में जो आपको इतना साल हो गया काम करते हुए, कभी कोई इस तरह का फ्रॉड होना या कोई इस तरह का रिस्क ज़्यादातर क्या है इसमें? आज का टाइम ऐसा है ना कि कई बार आदमी, अपन तो ठीक ठाक रहते हैं, अपनी तरफ से अपन सावधानी भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई चीटिंग कर देता है। लोकल गाड़ी दो में बार ऐसा, हुआ है दो मेरे गाड़ी साथ, भेज दो या फिर इस तरह से कर दो, 2 बार हुआ है। कुछ चीजें बहुत सारी एक सुनने बार में भी। पिपरिया में ये सिलवासा गवर्नमेंट स्कूल के पास गाड़ी बुलाया, हम्म, और एक बार उमरगांव में बुलाया है। हम्म, और हमने सुना था ऐसे ऐसे पैसा मांगते हैं, गूगल पे कराते हैं, तो हमने पैसा नहीं डाला, हमारा खाली डीजल जला है, गाड़ी चलेगी। गाड़ी तो एक चली बार गई। थोड़ा बताओ ना कैसे कैसे हुआ था। वो कोई भाई का फोन आता है उसका, हम्म, भी आर्मी का सामान है, मेडिसिन है, हम्म, आप गवर्नमेंट स्कूल के पास गाड़ी भेज दो। हम्म, उसके 2 ही ठिकाने हैं, दमन में एयरपोर्ट पे गाड़ी मंगाता है, हम्म, सिलवासा में गुजरात कांटे पे गाड़ी मंगाता है, हम्म, और पिपरिया में ये सिलवासा में गवर्नमेंट स्कूल के पास, उमरगांव में गुजरात कांटा पे। हम्म, तीनों जगह गाड़ी भेज दो। उधर उधर गाड़ी जाने के बाद बोलेगा ऐसा है, आप उधर कंपनी में लेबर लगेगा, हम्म, तो इतना पैसा आप लेबर डाल देना, आपके भाड़े के साथ मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है उसका। तो वो लोग मेरा लोकल का भाड़ा 3 जा रहा तो मेरे को 5,000 देते हैं, ऐसा लालच में डालते हैं। फोन करेंगे, क्या भाड़ा है भाई साहब, ये माल रहेगा, ऐसा है। तो क्या है, लोग नया आदमी देख के भाड़ा ज्यादा बताते हैं, तो बोलेगा यार कुछ कम करो, ज्यादा है। तो चौथी बार मेरे पास फोन आया, तीसरी बार मैं बोला यार भाई साहब क्यों बेवकूफ बना रहे हो। तो बोलता है यार हम भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, और कोई धंधा देख लीजिए, और कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरा एक मित्र था, उसने तुम्हारे पास नंबर कहाँ मिला, बोले वो मेरा एक मित्र है वापी में, उसने मेरे को डायरेक्टरी दिया है 3-4 ऐसे कमा खाने का। अच्छा आइडिया है लेकिन, है ना। तो ज्यादा नहीं, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो उसमें पता चल गया था कि आपको कि भाई हाँ ये कुछ फ्रॉड हाँ, है, वो फ्रॉड का बता रहा हूँ आपको। दमन में बोलेगा एयरपोर्ट पे भेज दो गाड़ी। आजकल भी अभी ऐसा कोई call ऐसा आते नहीं हैं है क्या? अभी 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 नया क्रेज चला है एक और। बताओ। अभी आपको गाड़ी चाहिए, आप भाड़ा दे रहे हो मेरे को 80,000 रुपये, आप बोलोगे मेरे को एक सिंगल एक्सल गाड़ी चाहिए, ठीक है भाई जी मैं दे देता हूँ आपको। मैंने तीसरे आदमी को फोन किया, भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप मेरे को गाड़ी दे दो। वो गाड़ी वाले को बोलेगा फ्रॉड है जो, मैं तेरे को 95,000 रुपये भाड़ा दे रहा हूँ, आप मेरे को 80 दे रहे हो, वो 95,000 भाड़ा दे रहा है गाड़ी वाले, उसी ड्राइवर को डायरेक्ट गाड़ी। उसके पास गाड़ी भी नहीं है, वो ब्रोकर भी नहीं है, वो बाहर है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मतलब जो गाड़ियों से टच है, वो गाड़ियों से टच है, गाड़ियों से मालूम है उसको। वो गाड़ी वाले को फोन किया, नंबर कहाँ से होता है, मोबाइल नंबर वगैरह? आजकल सब ग्रुप बना रखा है, सब ड्राइवर क्या है ज्यादा सियाने हैं, वो ब्रोकर के पास चला गया और वो 10 जगह फोन करेगा, और
डायरेक्ट जैसे आप ट्रांसपोर्टर हो, मैं ब्रोकर हूँ, आपके पास एक बार गाड़ी लग गया, वो दोबारा ड्राइवर आपको फ़ोन करेगा। तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, मैं फला ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा हूँ, आपने मेरे पास ऐसे-ऐसे गाड़ी भरा था। ड्राइवर को लगभग याद भी नहीं रहता है, उसको झूठी हाँ भरवा देता है, ऐसा था, हाँ, 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 उधर का वो बताएगा नहीं पोज़ीशन। हाँ, उधर का लेके गया, हाँ, हाँ, बोले वही उधर का ही है। तो वो 15,000 रुपए का भाड़ा का लालच दे देगा, आपसे एडवांस डलवा लेगा अपने खाते में। एडवांस डलने के बाद फ़ोन बंद। ब्रोकर मैं हूँ, गाड़ी मैंने दिया है, गाड़ी वाला बगैर पैसे जाएगा नहीं। आपके माल को कुछ नहीं होने वाला है, आपको पैसा डबल लगेगा। तो इसमें ज्यादातर फंसता कौन है? ट्रांसपोर्टर बुकिंग वाला फंसता है। बुकिंग वाला फंसेगा। भाई अगर ब्रोकर आपका दमदार है, पहले बात तो मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं आपको बोल दूंगा मोतीलाल जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप दूसरी जगह देख लीजिए। और कई लोग क्या है, गाड़ी हो या ना हो, उसको चाहे कहीं से लेके लगानी हो, अपने को गाड़ी लगानी है, वो लोग ऐसा करते हैं और अक्सर उनके साथ ही ऐसा होता है। तो ऐसा कोई केस आया है कि आपके सामने इस तरह किसी ने किया? मेरे साथ नहीं हुआ है, भी यार दोस्त के साथ एक दो के साथ हुआ है, उन्होंने डबल एडवांस डाल के गाड़ी का माल डिलीवरी करवाया है। तो ट्रांसपोर्ट वाले की मजबूरी हो जाती है कि भाई उसको भरना ही पड़ेगा पैसा, तभी उसका माल जाएगा। हाँ। और जो आदमी फ्रॉड कर चुका है उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट वाले को डबल नुकसान है। आपने 80,000 रुपये पहले डाला है और 80,000 दोबारा डाला है, और 80,000 कवर करने के लिए आपको मेरे को दोबारा धंधा देना पड़ेगा, तो आपका 80,000 की बजाय 1,20,000 रुपये और लगने वाला है। मैं आपसे 2,000 5,000 भाड़ा ज्यादा लूंगा, आपका ही पैसा आपको ही कवर करके देना है। तो ऐसा कोई बंदा पकड़ा भी गया है क्या कहीं पे, जैसे जिसने कुछ ऐसा फ्रॉड किया हो, कोई उसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह कहीं हुई है ना, अभी एक वो घूम रहा है, कोई बियानी डिस्ट्रिक्ट का है, शर्मा है, मिल ही नहीं रहा है। अभी बुकिंग वालों के साथ भी किया है, गाड़ियों वालों के साथ भी किया है, अभी तक पकड़ा ही नहीं जा रहा है। क्या करेगा, उसका ठिकाना ही नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे। और फोन वोन तो सब बंद हो ही जाते हैं। फोन तो इनके पास 70 सिम रहती है, दूसरे फोन से ही फोन करते हैं, उनको मालूम है अपने को ये धंधा करना है, तो फोन तो वो करेंगे। आजकल ज्यादातर जैसे एक बात और है कि बहुत सारे जो अपने को ऑर्डर चाहिए हैं, जैसे आपने बोला कि भाई आप 2-3 ट्रांसपोर्टर के साथ में ज्यादा काम करते हैं, तो मैं भी ऐसा समझता हूँ अपने काम में कि फोन कॉल उतने नहीं रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो नई टेक्नोलॉजी है अपनी, चाहे व्हाट्सएप वगैरह पे अपन बातचीत कर रहे हो, उस पर ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हो, या फिर ड्राइवर को भी व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप से ऑर्डर मिल जाता है, लोड मिल जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी कितना काम कर रही है आज के टाइम में? इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या ब्रोकर को, ट्रांसपोर्टर को, या ड्राइवर को, या मालिक को? इसको फायदा सिंगल मोटर मालिक है उसको ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। बताइए कैसे? गाड़ी का माल मिल जाएगा, गाड़ी नहीं रुकेगी। जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले हैं ना, उनमें लगभग आपको पहले बात तो पूरा भाड़ा नहीं मिलने वाला है, आपको बिल्कुल घिसा पिटा भाड़ा मिलेगा, और भाड़ा मिल भी गया तो आपका बैलेंस आने का बहुत कम चांस है। और ग्रुप जिसने बना रखा है वो एकदम बिल्कुल नया आदमी है, बैठा वापी में है, वो हिसार से लोड बता रहा है। हाँ, उसको जानकारी नहीं है कि उसकी क्या गारंटी है। हाँ, वापी में जानकारी देनी है कि हिसार में देनी है, उसको यही नहीं पता है। गाड़ी वापी में बैठ के ऑफिस कर रखा है, वो इंक्वायरी हिसार से दे रहा है, बॉम्बे की। आप व्हाट्सएप वाले एक ऑर्डर 10 आदमी के पास घूम रहा है, एक ही ऑर्डर है, 10 आदमी व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो उसमें अभी आज के टाइम में FR रेट भी आ गया है, ऑनलाइन वाले और भी आ गए हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टर को फायदा है। बुकिंग वाले को FR रेट पे आप डाल के भेज दो, मेरे को ये भाड़े में ये माल निकालना है। FR रेट में आपका माल लेट हो सकता है, पर आपको भाड़ा कम मिलेगा। वो तो फ्लीट ओनर को कम मिलेगा। हाँ, गाड़ी वाले को बहुत कम मिलेगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, पैसा वो ऑनलाइन डालते हैं,
जैसे जैसे गाड़ी आपकी पहुंची, आपने पहुंच व्हाट्सअप किया, उनका पहुंच मिला, मिलते ही आपका एडवांस का बैलेंस तो डाल आपने देंगे। कभी किया है इस तरह का नहीं किया ट्रांजेक्शन? हमने। हम मेरे को 2010 से मैं लाइन की गाड़ी चला रहा हूँ। मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप के ग्रुप पे कभी आज तक ऑर्डर लिया भी नहीं है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप रखता भी नहीं हूँ। फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है मोटर मालिक को। अगर जो नए कोई अपना इस लोकल ब्रोकर ऑफिस खोलना चाहते हैं लोग, या फिर जो एग्जिस्टिंग इस बिजनेस में हैं पहले से, 2 5 10 साल हो गए, अगर उनको ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाना हो और लगातार उनका कमीशन 1 लाख 2 लाख रुपए तक बढ़ाना हो, तो एक बढ़िया सा मंत्र देना हो तो क्या दे सकते हो इतने मतलब 25 साल के लोकल एक्सपीरियंस में? आज की टाइम में लोकल गाड़ी का अगर आप ऑफिस डालना चाहते हो, सबसे पहले तो आपके पास 5 या 4 गाड़ी खुद की होनी चाहिए। होनी चाहिए। भाई आप, मैंने आपसे कमिटमेंट कर लिया भाई जी मैं आपका काम करूँगा, आपको मैं गाड़ी दूंगा, तो आपका माल नॉर्मल भी आता है और हार्ड भी आता है, तो वो सब काम करना पड़ेगा। तो लास्ट डेट में भी आपको गाड़ी देना पड़ेगा। आपका वजन वाला माल आता है वो भी लेके आना पड़ेगा, भारी हल्का सब। तो अगर गाड़ी लेनी हो तो किस प्रकार की गाड़ी लेनी पड़े? गाड़ी तो मिल जाती है मार्केट में, ऐसा नहीं है नहीं मिलती है, और लोकल गाड़ियों की कमी भी नहीं है। और लोकल में जैसे कोई, आपने बताया 4 5 गाड़ी खुद की होनी चाहिए, हाँ, मतलब खुद मालिक हो उनका, ऐसा बता रहे हो ना आप? अपने खुद की हो, हाँ। और खुद या की अगर अपने पास गाड़ी, ऐसी गाड़ी हो भी अपने हिसाब से गाड़ी चलेगी वो, अच्छा ऐसा नहीं है वो हर कहीं चली जाए। अच्छा, या फिर अगर गाड़ी ले सस्ती लें 5 7 लाख रुपए तक की जैसा आपने बताया, तो ऐसी अगर 4 5 गाड़ी लेते तो कौन सी गाड़ी लें? कंटेनर लें, 20 फुट लें, कंटेनर ही 25? चलेगा। अच्छा 32 फुट कंटेनर है आज के टाइम में 6 लाख रुपए में मिल जाएगा आपको, अच्छा। और नॉर्मली 6,000 भाड़ा है 32 फीट गाड़ी का नॉर्मल। ओके। खर्चा वही नोटन वाली गाड़ी में, वही 32 फीट में खर्चा सेम है। ड्राइवर का भी 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। 32 फीट का जो ड्राइवर होगा वो 25,000 रुपये 24,000 रुपये में रहेगा। डीजल खर्चा वही है। तो अभी जैसे 6 लाख का आपने बताया, तो इसका तो रीफाइनेंस वगैरह भी हो ही जाता होगा, सब कुछ हो जाता है ना? हाँ। तो अगर एक गाड़ी का ईएमआई भी पकड़े, अगर 6 लाख का भी लोन कोई लेता है, तो मेरे ख्याल से 5 6 हज़ार रुपए की किस्त आ जाती होगी महीने की। सबसे बड़ा तो ड्राइवर को कॉन्फिडेंस हो भी अपने को ये गाड़ी लेंगे हम किस्त भर देंगे। कुछ तो लोग डरते हैं, ड्राइवर हैं, बोले यार ये इतना लोन हो जाएगा, किस्त कैसे भरेंगे, घर कैसे चलाएंगे। सबसे बड़ा तो कॉन्फिडेंस खुद पे होना जरूरी है कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, इसमें कामयाब होना ही है मेरे को। आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। और किस्त है, कोई भी किस्त कितनी आपकी 20,000 की हो चाहे 50 की हो, अगर आपका निश्चित कॉन्फिडेंस सही है, अपने को धंधा करना है, तो वो किस्त कम नहीं आएगी, कभी भी पूरी होगी। और आपका मनोबल ही गिर गया, अपने से काम नहीं होगा तो आपका काम होगा ही नहीं। तो अब अगर जैसे किसी को 5 4 गाड़ी लेनी हो, तो ये तो बैंक का प्रोसेस है, वैसे तो 2 3 साल की आईटीआर वगैरह मांगते हैं, या फिर उनकी कोई इनकम सोर्स देखते हैं? नहीं, पुरानी गाड़ी में कुछ नहीं मांगते हैं। अच्छा। प्राइवेट फाइनेंस है सब। हाँ। वो भी आदमी देख के व्यवहार पे ही फाइनेंस कर रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो आसानी से लोन हो जाएगा अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं और है, लोकल का अपना अपना धंधा चालू कर सकता है कोई भी लोकल। कोई भी कर सकता और है। अभी जो पहले से काम कर रहे हैं, अभी आप एक बात बताइए, आपके इसमें लोकल ब्रोकर में कोई बड़ा कंपटीशन है आपस में, या बहुत सारे लोग हैं? जैसे अपन देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के ब्रोकर ज़्यादा होते हैं, राजस्थान के ब्रोकर ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली साउथ का, या फिर एमपी का, या फिर और महाराष्ट्र का ब्रोकर उतने कम होते हैं, जबकि इसमें एनसीआर में ज़्यादा होते हैं। क्या लोकल में भी इतने कंपटीशन है ज़्यादा? लोकल में कोई कंपटीशन नहीं है, और लोकल में हरियाणा राजस्थान का ब्रोकर भी नहीं है। वापी में मैं ही अपने साइड हरियाणा साइड का हूँ, बाकी इधर कोई हरियाणा का ब्रोकर नहीं है लोकल में। तो उसका कुछ फायदा मिलता है आपको? मेरे को 100% हरियाणा का फायदा मिल रहा है, हरियाणा राजस्थान का। मैं आज
इस जगह पे हूँ तो मेरे को एरिया का सपोर्ट है, हम्म। ट्रांसपोर्ट भाइयों का बहुत सपोर्ट है, भले हर आदमी का मेरे को सपोर्ट है। और अगर कोई पहले से काम कर रहा है, पुराना ब्रोकर है, 5-10 साल हो गए हैं, उसके लिए कोई एक क्या आइडिया देंगे कि भाई उसको और आगे अगर जल्दी बढ़ना है या फिर और अच्छा काम करना है या अच्छा और अपना ग्रुप जोड़ना है या और फ्लीट लेना है, तो क्या ऐसी एडवाइस हो इस तरह के इंसान के लिए जो इम्प्रूव कर पाए अपने लोकल? ड्राइवर हो, मोटर मालिक हो, हम्म, उनको टाइम पे पैसा चाहिए। हम्म, टाइमली पैसा दोगे तो अपने पास चल के आएगा। अगर ड्राइवर अपने पास है, मोटर मालिक अपने पास है, धंधा ऑटोमेटिक आएगा। और सबसे बड़ा व्यवहार ही है, चाहे ड्राइवर के साथ हो चाहे ट्रांसपोर्टर के साथ हो। वो मतलब व्यवहार उनके साथ में करना अच्छा पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कहीं काम नहीं करेगा, ज्यादा व्यवहार काम करेगा आपका। तो ज़्यादातर मतलब ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ड्राइवर के साथ में और मालिकों के साथ में आप जितना स्मूथ या फिर अच्छा व्यवहार करेंगे वही काम आएगा। वो आपको सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा आपके, और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यवहार सब जगह काम आएगा आपका। संजय भाई, काफ़ी मतलब बातचीत हुई अपनी, और मेरे ख्याल से अपना जो आज ये पॉडकास्ट था उसके थ्रू अपने इंडिया में सब जगह पे ये अपना पॉडकास्ट जाएगा, और दिल्ली एनसीआर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक लोग देखेंगे इसको। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी ये कन्वर्सेशन से कुछ लोग इससे अपना फ़ायदा लेंगे और अपने काम में इन सब चीज़ों को लागू करेंगे जो हमने अपनी 25-25 साल की लाइफ में ये सब चीज़ें सीखी हैं, और उसका बेनिफिट लेंगे लोग। और थैंक यू, आप इतना मेरे लिए कीमती टाइम लेके आए और अपनी लाइफ की जर्नी और अपनी जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया मेरे साथ में। इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भविष्य में इसी प्रकार हम लोग और नए ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोगों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, लोगों के कैरियर बनाने के लिए और इसी तरह के पॉडकास्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए और इतना कीमती अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू संजय भाई। दोस्तों, आज आपने जो ये पॉडकास्ट देखा है कंप्लीट, जो कि एक लोकल लॉरी बिजनेस सप्लायर के ऊपर था, कि कैसे एक लोकल एजेंट नॉर्मली 20-30 हज़ार रुपये मंथली एक्सपेंस करने के बाद भी 50,000 से लाख रुपए तक कैसे उसमें अर्निंग्स अपनी कमा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का स्मॉल इन्वेस्टमेंट या 5 या 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप खुद की लोकल गाड़ियां अपनी ओन कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस तरह के बिजनेस में एंटर कर सकते हैं जो कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एक बड़े लेवल तक अचीव करवाने में सक्सेसफुल हो सकता है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक नया अपने अंदर एनर्जी, एक नया अंदर अपने आप मोटिवेशन देख रहे होंगे। और अगर आप इस ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आना चाहते हैं और अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपकी नॉलेज भी बहुत कम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ में आप एक लोकल लॉरी बिजनेस ओनर तो बन ही सकते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप एनसीआर में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, एमपी में हो, कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, हर जगह एक लोकल लॉरी सप्लायर की ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ आपको लोकल लॉरी सप्लायर से रिलेटेड ये मेरे पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी इम्प्रूव करने में स्किल्स को हम ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में भी और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए कुछ टॉपिक्स आपकी समझ में अगर नहीं आए हैं और वापस आप दोबारा कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस तरह की वीडियोस को अगर आपको लगता है कि किसी आपके पर्सन को, किसी आपके फ्रेंड को इस तरह की वीडियो और शेयर करनी चाहिए, तो आप शेयर करके भी उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में, उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही अलविदा कहूँगा। और आप इतना मेरा ये पॉडकास्ट आपने देखा, सुना, समझा, हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी कुछ मिस्टेक रही होंगी, बट भविष्य में हम और ज़्यादा अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं और आप तक नई एनर्जी, नई स्किल्स, ट्रांसपोर्ट में कैसे आप अपना कैरियर बना पाओगे, उस तरह की मैं नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।